जब ये बात आपको मालूम पड़ गई कि गरीब नवाज हिंदुस्तान अपने मन से नहीं आए थे, अपनी चाहत से नहीं आए थे, बल्कि आपको बोलिए भेजा गया था, भेजने वाले मुस्तफ़ा करीम है। और ये भी हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म होता नहीं। तो बलफ्ज़ दिगर अगर कहा जाए, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की तामील करते हुए, हुक्म पाते हुए गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे। क्यों? इसलिए कि इस इलाके में, इस खित्ते में, बर्र सगीर में बसने वालों को इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया जाए, ईमान के नूर से मुनव्वर किया जाए, कुरान व अहादीस के अहकाम आम किया जाए, ताम किया जाए, नाफिज किया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए बशारत दिलाया कि मुइनुद्दीन हसन संजरी को हिंदुस्तान रवाना करो। तो दो बातें हमें मालूम पड़ी, एक कि मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुद से नहीं आए थे, भेजा गया था, और दूसरा है कि क्यों भेजा गया था। जब ये दोनों बातें मालूम हो गई तो अब हम ख्वाजा के दीवानों को चाहिए कि हम उस मिशन को अपनाएं, उस चीज़ को अपनाएं, उन पैगामात को अपनाएं जो मेरे ख्वाजा लेके आए थे। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम ख्वाजा के मिशन को आम करें, उसको ताम करें, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाए, लोगों के दिलों में उतारे। मेरे ख्वाजा आज है, हमारे दरमियान है, हमारी नज़रों से ओझल है, लेकिन उनका मिशन बंद नहीं हुआ है, उनका पैगाम बंद नहीं हुआ है, उनका काम बंद नहीं हुआ है। आज भी उनके चाहने वाले गरीब नवाज के मिशन को आम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं या गरीब नवाज के मानने वाले हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम गरीब नवाज के मिशन पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और उनका मिशन क्या? उनका मिशन यही कि सबसे पहले अपने ईमान पर डटे रहो और ईमान पर चलते हुए इस्लामी अहकाम अपने ऊपर नाफिज करो और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ। क्या गुंबद खजरा के मकी ने मुइनुद्दीन हसन संजरी को इसलिए भेजा था कि बर्रे सगीर पर अपना झंडा लहराओ और वो हमारे नाम करके लेके आओ? नहीं, बल्कि लोगों को ईमान देने आए थे, ईमान की रोशनी देने आए थे। अब हमें वो रोशनी लेना है या नहीं लेना है? लेना है तो गरीब नवाज के फरामीन पर अमल किया जाए, उनकी तालीमात पर अमल किया जाए, और वो जो कह के गए उस पर अमल किया जाए। जो करने का हुक्म दिया उसको बजा लाए, जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया उन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, और ये पैगाम पूरी दुनिया में आम और ताम किया जाए। मेरे गरीब नवाज का हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुकूमत करने आए थे, तख्तो ताज के लिए आए थे, मालो दौलत के लिए आए थे? नहीं। जब मेरे गरीब नवाज वहाँ से निकले तो चंद दिन का खाना था, खजूरें थी, पानी था और कुछ नहीं था। ना असलहे थे, ना बम बारूद था, ना तलवारें थी, ना घोड़े, ना सवारी, ना लश्कर जर्रार, कुछ भी नहीं। तन्हा निकल पड़े और हिंदुस्तान आए तो क्या किसी को डराया, धमकाया, लालच दी? नहीं, बल्कि अपने किरदार से लोगों को इस्लाम की दावत दी है। 45 साल जिंदगी में गरीब नवाज ने किसी को थप्पड़ मारा हो तो बताओ? 35 साल जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारने के बाद किसी का मर्डर किया हो, किसी का नाहक तलफी की हो, किसी को सताया हो, किसी को तंग किया हो, परेशान किया हो, अदलो इंसाफ से काम ना लिया हो? बताओ। मेरे गरीब नवाज की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया नहीं है। पता क्या चला? इस्लाम तलवार, असलहे, बम बारूद और ज़मीनी ताकत, हवाई ताकत से नहीं फैलता है, इस्लाम किरदार से फैलता है। मेरे गरीब नवाज अपने अखलाक, हुस्न अखलाक और किरदार के ज़रिए लोगों को दीन की दावत दी है। आज भी गरीब नवाज के दरबार से ही आवाज़ आती है
कि दुनिया में अगर इस्लाम की तालीम आम करना है तो अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को मजबूत करो, इस्लाम फैलता फूलता हुआ नजर आएगा। यह और बात है कि अजमेर जो हमारा कैपिटल है, हमारी रूहानी राजधानी है, हमारे दारुल सल्तनत है, आज कुछ लोगों ने उसको हैक किया हुआ है, कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं। मैं वहाँ अहले तशय्यो ने, शिया हजरात ने, राफजी ने, तफजीली ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और गरीब नवाज के भिखारियों से, गरीब नवाज के शैदाइयों से, गरीब नवाज के चाहने वालों से चंदा ले लेकर हमारे खिलाफ साजिशें रचता है। अजमेर हमारी राजधानी है, गरीब नवाज हमारे हैं, लेकिन आज वहां जिन लोगों की हुकूमत है वो हमारे नहीं है। आप अजमेर जाएं, गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दें, लेकिन साथ में चंदा ना दें, 1 रुपये ना चंदा दें। वो सब लालची है, दुनियावी कुत्ते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के गद्दार हैं, वो राफजी है, वो तफसीली है, जो हमारे पैसों से हमको डराया और धमकाया जाता है। हमारे पैसे से यहाँ पैसा दो, यहाँ पैसा दो, ये गले में पैसा दो, वो गले में पैसा दो, न्याज के पैसे दो, डेग में डालो और दरगाह के अंदर घुसो। अगर आप 1000-2000 के नोट दोगे तो आपको चद्दर चुमाया जाएगा, नहीं दोगे तो आपको हकाल दिया जाएगा। बताओ क्या गरीब नवाज का ही मिशन है? हर कसो नाकस जो भी मेरे गरीब नवाज के दरबार में आते थे वो फैज पाते थे, आज भी पाते हैं। लेकिन आज दुनियावी कुत्तों ने, लालचियों ने पैसे की बुनियाद पर ख्वाजा की दरबार, पैसे की बुनियाद पर जो है वह एक निजाम कायम किया हुआ है कि जो पैसा देगा वही यहाँ चूम सकता है, वही आ सकता है, वही फातिहा दे सकता है। ये सच्चाई है कि नहीं? और एक बात सुनिए, किसी भी मजार को फूल की जरूरत नहीं है, चद्दर की जरूरत नहीं है, वो आपके हमारी जरूरत नहीं है। वो हमारे दिलों को देखते हैं, हमारे दिलों को जानते हैं। हम इधर से चद्दर लिया, उधर डाला, उधर से निकला, फिर बेचा। हमारे पैसों से हम फूल खरीदते हैं, फिर डालते, फिर फेंकते हैं। ज़ियारत कीजिए, दूर से फातिहा दीजिए, घर से फातिहा दीजिए, दूर से फातिहा दीजिए, लेकिन 1 रुपये की वह कोई चीज़ ना खरीदिए। फातिहा दे के अपने घर वापस आइए, वहाँ ऐश मस्ती ना करें, बल्कि जाए तो तवज्जो के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बैठे और मुराकबा करे और वहाँ फैज़ हासिल करे, लेकिन खर्चा ना करे। क्योंकि एक चीज़ भी आप खरीदेंगे तो उसका फ़ायदा वहाँ के मुजावरों को, जालिमों को, जाबिरों को जाएगा। आप इन हक़ाइक़ को सुनकर हैरत करेंगे कि अजमेर वाले आका गरीब नवाज की तालीमात को आम करने वाले बरेली के इमाम अहमद रजा, जिन्होंने सैयदों की पहचान कराई, मकाम मर्तबा बताया और कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उसे इमाम अहमद रजा को वहां गाली दी जाती है, उनका सलाम पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनकी नाते पढ़ने नहीं दी जा रही है। क्यों? इसलिए कि अहमद रजा उस ताप का नाम है जिन्होंने राफिजियत को बेनकाब किया, शियों को बेनकाब किया, तफसीली को बेनकाब किया और सबको नंगा करके दुनिया को बता दिया कि इस्लाम की ये गद्दार है, दुश्मन है, ये अली के नाम पे अपना पेट पालते हैं, ईमान से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वही राफजी है, वही अजमेर में बसने वाले राफजी जो हजरत माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गाली देते हैं। ये वही है जो यारे गारे मुस्तफ़ा सालारे साहबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये वही राफजी है। ये तो पैसे की बुनियाद पर खामोश है, वरना अंदरूनी तौर पर वही काम कर रहे हैं। बताओ किसी सुन्नी इदारा वहां कायम होने दिया है? अजमेर हमारी राजधानी है, लाखों करोड़ों लोग हर साल जाते हैं। एक सुन्नी मदरसा है, किसी सुन्नी आलिम का बयान होने दिया जाता है? क्यों? इसलिए कि मालूम है यहां अगर कोई रजा का शेर आ जाएगा, मखदूम पाक का कोई शहदाई आ जाएगा, मखदूम किछोछा का कोई मुवक्किल आ जाएगा, तो हम जो लुटेरे लोग हमें बेनकाब कर दिया जाएगा। इसलिए इनके ऊपर पाबंदी लगा दो। और हुकूमत के सहारे इन्होंने इस तरह की साजिशें रची है।